तभी उसी समय एक तृणावर्त नाम का दैत्य आता है। कन्हैया ने सोचा यदि यह मैया के सामने आता, मैया के सामने उठा करके लेके गया तो मैया घबरा जाएगी। इसलिए कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तब मैया ने कन्हैया को पृथ्वी में बिठाया और अपने घर के गांव पर निकल गए। अब तृणावर्त दैत्य आता है, कन्हैया को उठा करके और ले जाता है। महाराज जब तक तृणावर्त गोकुल में घूमता रहता है कन्हैया ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही मथुरा की ओर बढ़ा कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। वह जो दैत्य था तृणावर्त, उसने सोचा कहीं मैं कन्हैया के जगह पर नीलगिरी चट्टान को तो उठाकर नहीं ले आया हूँ। और जैसे ही उसने कन्हैया को पटकना चाहा, कन्हैया ने उसका गला पकड़ लिया। उसका वेग वहीं शांत हो गया, आंखें बाहर निकल आई और उसका वेग उद्धार हो गया। गोविंदाय लगाए रखा। तृणावर्त भी आकर आराम से पृथ्वी पर गिरा। ब्रजवासी ने मरे हुए तृणावर्त को देखा तो कहने लगे यह पापी अपने दोषों के कारण ही मारा गया और कन्हैया सत्पुरुषों के आशीर्वाद से, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से बच गया। अब एक दिन मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी, तो मैया ने सोचा कहीं कन्हैया को दूध अपच न कर जाए, अजीर्ण ना हो जाए, तो कन्हैया को बिठा देती है। वह कन्हैया के मुख को चूमती है, जिससे कन्हैया के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड डोलने लग जाता है। उन्होंने अपना मुख खोल दिया, मैया को बताया है कि मैया मेरे मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड है, आपका दूध मुझे अपच नहीं करेगा। मैया ने कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड को देखा तो आंखों में फिसलने लगी। कहती है मेरी आंखों में कोई गड़बड़ तो नहीं है, धूल मिट्टी तो नहीं चली गई। बाद में भगवान ने माया के द्वारा सभी दृश्य को मैया को भुला दिया, पुनः माया का पर्दा मैया के ऊपर डाल दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा, एक बार यदुवंशियों के पुरोहित गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ आते गोकुल में आए। नंद बाबा ने यथावत भोजन किया और उनसे प्रार्थना की कि महाराज हे गुरुदेव, आप मेरे दोनों बालकों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं नंद बाबा आपका कथन सत्य है, परंतु मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ। यदि मैंने इस बालक का नामकरण किया तो कल से इन्हें वसुदेव का बालक समझने लगी, क्योंकि अभी वहाँ वसुदेव के 8वें संतान को ही ढूंढ रहा है, इसलिए मैं इनका नामकरण नहीं कर सकता। नंद बाबा ने कहा आचार्य जी आप एकांत में ले जाकर गौशाला में इनका नामकरण कर दीजिए, स्वस्ति वाचन करके इनका नामकरण कर दीजिए। यह बात कंस को पता नहीं चलेगी। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा की बात मानी तो यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए कन्हैया को रोहिणी माता के गोद में दे दिया और रोहिणी माता के गर्भ से उनके पुत्र को ले लिया। आते हैं महाराज यशोदा मैया आती हैं, गर्गाचार्य जी से कहती हैं कि बताइए कौन सा मेरा पुत्र कौन था रोहिणी मैया का पुत्र है। गर्गाचार्य जी कहते हैं अयं ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृद गुणो हास्यस्ते रामयति बालविदुः। कि मैया ये जो आपके गोद में है पुत्र, यशोदा मैया से कहते हैं यह रोहिणी माता का पुत्र है, और जो रोहिणी माता के गोद में बालक है वह आपका पुत्र है। फिर कन्हैया गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण किया। कहते हैं यह रोहिणी का पुत्र है
बल की अधिकता के कारण इसे लोग बल कहते हैं। यह सबको आनंदित करता रहेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम राम हुआ। उसी दिन से रोहिणी माता के पुत्र का नाम बलराम पड़ गया। फिर मैया यशोदा के पुत्र का नामकरण करते हैं। कहते हैं कि कंस के अत्याचारों से जहां तहां, बलराम का नाम एक और रखते हैं कि कंस के अत्याचारों से जहां जहां यदुवंशी होंगे उन्हें सबको एकत्रित करेगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। फिर यशोदा मैया के पुत्र का नीलमणि का नामकरण करते हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं, नंद तुम्हारा यह जो पुत्र है यह प्रत्येक युग में शरीर है। इस समय इसने कृष्ण वर्ण में स्वरूप ग्रहण किया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका एक नाम और होगा वासुदेव। ये पहले वसुदेव जी का पुत्र भी हो चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। इसके अलावा इसे गुण और कर्मों के अनुसार अनेकों नाम होंगे। यह गोप गोपियों की बड़ी बड़ी आपत्तियों से रक्षा करेगा। गुणों में यह साक्षात नारायण के समान होगा। इस प्रकार नामकरण करके गर्गाचार्य जी मथुरा लौट आए। अब धीरे धीरे महाराज कृष्ण और बलराम कुछ बड़े हो गए। घुटने के बल चलते हुए एक दिन घिसटते गोकुल के कीचड़ में पहुंच गए और कीचड़ में स्नान करने लगे। मैया यशोदा ने जब कन्हैया को इस हाल में देखा तो क्रोधित हो गई। कहा क्यों ने पूतना के शत्रु, पूतना को मारने वाला पूर्व जन्म में सूकर था क्या? कन्हैया मन में विचार करने लगते, मैया को कैसे पता चला कि मैं पूर्व जन्म में सूकर था? कन्हैया ने सिर हिलाते हुए हाँ मैया मैं सूकर था। मैया ने कन्हैया की लीला को देखा तो हृदय